ओम। 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 ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणि ग्राहग्रासैककर्मणि। 217th श्लोक। अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वं न जानन्ति यदा तदा भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां स्वमुक्तिः क्वेव वा सुखम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वं न जानन्ति यदा तदा भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां स्वमुक्तिः क्वेह वा सुखम्। स्वमुक्तिः केव वा सुखम्। हमारा यहाँ पे 80 पद जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो 80 पद जो चल रहा है उसमें डिस्क्रिप्शन है 216 से सारी कोरोलरीज। मतलब विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं जो अलग अलग फिलोसफीज हैं उसी आत्मा को जो डिफाइन करते हैं या फिर ईश्वर को डिफाइन करते हैं वो लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में चल रहा है 216 से। दे हैव डिल्यूजन बिकॉज दे डोंट नो द नॉन डुअल सेल्फ। अगर उस नॉन डुअल सेल्फ के बारे में if they know about it then there will be no delusion, but because there is some delusion, that is why everyone is as if obsessed by his own notion। तो लगता है मैं ही जो सोच रहा हूँ मैं ही ठीक सोच रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो व्यवहारिक फॉर्म है ईश्वर का उससे हम लोग ऑब्सेस्ड ना हो। क्यों? क्योंकि दैट एब्सोल्यूट फॉर्म कैन टेक एनी फॉर्म। इसलिए हम ऐसा ना हो कि हम एक ही फॉर्म में बन के बोल रहे हैं कि दिस इज द ट्रूथ एंड द अदर फॉर्म्स आर नॉट राइट। फिर वो उसमें हम फंस जाएंगे। क्योंकि माया शक्ति है ना वहाँ पे। माया से कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। नहीं, हम देख रहे हैं इस चीज को। हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। हमने 216 में देखा था, क्या देखा था 216 में? त्रिनार्चकादि। त्रिनार्चकादि योगांताः ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिताः। हाँ, लोकायतादि सांख्यांताः जीवे विभ्रांतिमाश्रिताः। तो डिल्यूजन, फर्स्ट लाइन टोल्ड अबाउट द डिल्यूजन ऑफ द ईश्वर एंड सेकेंड अबाउट द डिल्यूजन ऑफ द जीव। तो उस तरह से यहाँ पे बोला गया कि सब लोगों को एक कुछ ना कुछ डिल्यूजन्स हैं उसके बारे में। हमारी ही सारी फिलोसफीज हैं। वेद को जो लोग मानते हैं, जिनको हम आस्तिक बोलते हैं,
उन्हीं में ही ईश्वर और जीव के बारे में अलग अलग definitions हैं। हम कैसे बोलें कि सब लोग जो है एक ही फिलोसफी है, हम एक ही भगवान है, हम नहीं बोल सकते ऐसे, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन थॉट लाइफ, जिस तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जीवे विभ्रांति माश्रिता, और इधर ईश्वरे विभ्रांति माश्रिता। कोई ईश्वर में विभ्रांति है किसी की, किसी के जीव में है। हम नेक्स्ट पे आते हैं, अद्वितीय ब्रह्म तत्व क्यों विभ्रांति है। 217, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानती। एक्चुअली हम जब हम स्नेक के ऊपर हम लोग विभ्रांति रखेंगे, मतलब स्नेक पॉइजनस है कि नहीं, स्नेक एंड रोप वाले एग्जाम्पल में, अगर वो स्नेक पॉइजनस है कि नहीं, काला है या फिर ग्रीन। ग्रीन स्नेक और पॉइजनस होता है, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं मिलता है कि नहीं, पर अच्छा उड़ता है इसमें। पर वहां पे साउथ अफ्रीका में उसको मुम्बा स्नेक भी बोला जाता है। मुम्बा तो शायद ब्लैक होता है, तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो ये सारे तो, वो कलर कौन सा है, कितना पॉइजनस है, उस पे लेके हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कब तक, जब तक हमें वो रोप है नहीं पता चल जाए। तो विभ्रांति हमारी ईश्वर को लेके, जीव को लेके तब तक चलती रहेगी जब तक अद्वितीय ब्रह्म तत्व हम न जान। वहां पे रोप की जगह पे अद्वितीय ब्रह्म है, स्नेक की जगह पे जीव और ईश्वर। तो हमारा डिल्यूजन इस तरह से चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट, द ट्रूथ आई डोंट नो, न जानन्ति यदा तदा भ्रांता। तदा भ्रांति, ये भ्रांति इनके, भ्रांता मतलब वो जो डिल्यूटेड पीपल हैं, बिकॉज दे डोंट नो दैट अद्वितीय ब्रह्म तत्व, दे आर नॉट एबल टू डिटरमिन द नेचर ऑफ दैट ब्रह्म, and that is why they go on beating around the bush। इस तरह से घूमते रहेंगे गोल। एवा खिलास देशाम क्व मुक्ति ही। अगर उनको पता ही नहीं है तो क्व मुक्ति क्वेश्चन पूछ रहे हैं एज ए टॉन्ट के हिसाब से, तो उनको कैसी मुक्ति, कहाँ से उनको मुक्ति, हाउ कैन दे गेट लिबरेटेड। क्योंकि एफर्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर कन्विक्शन। हमारा जैसा कन्विक्शन होगा, हमारा अगर कन्विक्शन होगा कि हमारा जो देवता है, भगवान है, वो कैक्टस है, बात हो तो कैक्टस है ना, तो उनका ईश्वर है वही, पाइप उसके पास में, तो हमारा एफर्ट वहीं तक ही रहेगा। अगर हमने बोला कि जल जो है वो हमारे भगवान, हमारा एफर्ट वहीं तक रहेगा। पर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे भगवान सब कुछ है, क्या नहीं है, अभिन्न, निमित्त, उपादान, कारण, ये याद रखिएगा वर्ड। तो वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण संसार के, इसलिए हर चीज यहाँ पे ही ओनली हैज बिकम। इस चीज को जब हम लोग देखेंगे तो उस तरह से हो जाएगा हमारा एफर्ट और सब कुछ। तो कन्विक्ट समबडी, अब पूर्व मीमांसा जो है वो काम करेगा किसी एक लोक को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आत्मा जो है वो कर्ता भोक्ता ही है। बोले हमको लंबे समय तक के लिए भोगना है, और वो इसलिए लंबे समय तक के लिए अच्छा काम कर करके पुण्य इकट्ठा करेगा ताकि उसको कोई बड़ा लोक मिल जाए। यही होगा। ठीक है, तो इसलिए बुद्धिस्ट जो है वो लोग शून्य देखते हैं, उसी को ही ये लोग अलग देखते हैं। तो जीव भाव इज मेंटेन। जीव भाव पे कोई भी उसको ठोकता पीटता नहीं है, उसको अलग से सेपरेट करके रख दिया हुआ है। तो को मुक्ति ही, फिर मुक्ति कहाँ से मिले अगर आपकी कन्विक्शन से राइट नहीं है, अपना रखना भी नहीं जाए। क्वेह वा सुखम, नेक्स्ट, क्वेह वा सुखम, सब दोनों टॉन्ट है। तो वो उसको, हम लोग को लगता है कि उसको बहुत सुख प्राप्त होगा। सुख कहाँ से प्राप्त होगा भाई, सब लोग सुख के लिए काम कर रहे हैं। पर ये वाला जो इन लोगों का सुख है वो भी लिमिटेड ही हो जाएगा, और परिच्छिन्न हो जाएगा। परिच्छिन्न हो जाएगा मतलब जितनी देर का वो फ्रूट ऑफ एक्शन है उतनी देर को उसको मिलेगा, फिर से वो वापस रिटर्न हो जाएगा, उस लोग से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला है, तो यहाँ एटलीस्ट हियर दे आर हैप्पी। नहीं, यहाँ पे भी कैसे सुखी सुखी हो।
यहाँ पे भी गलत कन्विक्शन कभी भी हमको सुख नहीं दे सकती है। अब चारवाक वाले जो है वो देह को ही आत्मा मानते हैं। आई होप आप लोगों ने देखा, वो पूरा श्लोक देखा। किस किस ने देखा पूरा श्लोक? चारवाक का श्लोक बताइए, जो कल हम लोगों ने दिया था होमवर्क। यावत जीवेत। आजकल आप होमवर्क देने लगते हैं। हाँ, मैंने कल बताया था, मैं पूछूंगी। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, ऋतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वेरी गुड, गुड। मुझे पता है सबने नहीं किया है। पुनरागमनम कुतः भस्मीभूतस्य देहस्य, गुड किताब। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये इन लोग, अच्छा इनका फिर आत्मा क्या हो गया ये भी बता दीजिए किताब। इनके हिसाब से इनका आत्मा क्या हुआ? शरीर ही आत्मा हुआ इनका। हाँ इनका शरीर ही आत्मा है। हाँ, शरीर ही आत्मा, देह आत्मा, वेरी गुड। इनका देह ही आत्मा, तो देह आत्मा है, उस हिसाब से इन लोग क्या मानते हैं कि इसका पुनरागमन तो नहीं होगा, ये तो भस्मीभूत देह से। तो आप सोचिए, आप कितनी बड़ी फैलेसी ये हो जाती है कि वो धर्म अधर्म को मानेंगे ही नहीं। तो बोलेंगे कि जितने देर तक यहाँ पे ये वाला हमारे पास देह है उतनी देर तक सुखी रहो, मौज करो, मस्ती करो। वो यही चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हम धर्म को फॉलो कर करके हम लोग जो है एक हमारे इम्प्रेशंस को ठीक करें, या फिर हम किसी किसी बड़े को प्रसन्न करें, या फिर हम सरेंडर करें। ये सब नहीं देखेंगे वो लोग। ये किसने देखा है धर्म का फ्रूट मिलता है, अधर्म का फ्रूट मिलता है? हमें तो नहीं दिखता है कुछ भी यहाँ पे। नहीं तो फिर इतने लोग परेशान थोड़ी होते रहते, बोलेंगे वो लोग। तो इसीलिए ये क्वेह वा सुखम, फिर से पुनर्जन्म होगा। ये नहीं है कि फैक्ट को, इफ वी डिनाई द फैक्ट, दैट फैक्ट बिकम्स नॉट अ फैक्ट, ऐसा तो नहीं है। जैसे कल हम लोग बोल रहे थे कि सनराइज हम नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सन राइज होना बंद हो जाएगा। सन उदय तो होगा ही, सूर्य सूर्योदय होगा ही। आप माने नहीं माने, पृथ्वी को आप फ्लैट मानिए, किसने बोला है मत मानिए? मानिए, पर पृथ्वी तो गोल ही रहेगी। शैडो ही उसका गोल पड़ता है। आप लोग मानते रहिए उसको, और हम लोग कब से मानते हैं ये पृथ्वी गोल है। हमारा टॉपिक जो है उसका ज्योग्राफी का नाम ही है भूगोल। का नाम ही रखा है भूगोल। तो भू तो है, वो गोल ही है। मानते रहिए आप फ्लैट है। तो ये इसलिए गलत जो है हम लोग को धारणा, भगवान से हमेशा प्रार्थना हमको ये करना चाहिए कि भगवान आप हमारी बुद्धि को ठीक रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अ, हमारे नोशंस को आप ठीक रखिए। बुद्धि मतलब नोशंस। even if I am not able to accept it right now, maybe I will be able to accept it after some time, but the notion should be clear in my mind, what is the fact, what is the reality actually. There I should not compromise. बाद में देखा जाएगा जो भी है, राइट नाउ इट इज नॉट क्लिकिंग, बट एट सम मोमेंट ऑफ टाइम होगा। तो एटलीस्ट हम बोल रहे हैं यहाँ पे सुखी है, वो बोले क्वेव वाह सुखम, वो यहाँ पे भी कैसे सुखी होंगे? सुखी तो नहीं हो सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि सीटेड ऑन अ रॉन्ग फिलोसॉफी दे कैन नॉट एंजॉय, दे कैन नॉट बी हैप्पी। मेरा नोशन क्या है, मेरा अटैचमेंट, मेरा सब कुछ सब सही सलामत रहे। मेरे आइडेंटिफिकेशन जिस जिस चीज से है, वस्तु से है, परिस्थिति से है, लोगों से है, वो सारे के सारे ठीक ठाक रहे। वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, हम लोग परेशान होते रहेंगे। सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और नहीं हम तो, हम लोग पर ये जो लोग बहुत काम करते हैं वो लोग इसी में कि हम ठीक करते रहे, हम सारी चीजों को ठीक ठाक रखें। कोई ये क्या बोलते हैं उसको, डिसऑर्डर को, डिसऑर्डर, ये सारे होते हैं ना जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कोई कोई बहुत साफ सुथरा, किसी किसी को देखा बार बार हाथी, हाँ ओसीडी, बार बार हाथी धोता रहेगा। हाँ कोई कोई होता है सुबह सुबह उठ के बार बार डस्टिंग ही करता रहेगा, थोड़ी सी भी धूल उसको सहन नहीं होती है। कोई कोई एकदम घर को एकदम परफेक्ट बना के रखेगा। यहाँ पे नहीं हो सकता है, सब माया के अंडर में।
और ये लोग क्या होते हैं, ये लोग परेशान हो जाते हैं, अपने हिसाब से संसार चलेगा नहीं, हमारे हिसाब से दुनिया दौड़ेगी नहीं, हमारे नोशंस जो है वो काटे जाएंगे, तब फिर हम लोगों को तकलीफ होगी। तो यहाँ पे क्वेवा सुखम ये तो है ही नहीं, दे हैव मेंटेन देयर जीव भाव, अच्छे से मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व हम नहीं छोड़ रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को सुख प्राप्त हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो इफ वर्ल्ड इज रियल, इट विल बी द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। एक बच्चे ने गुरु से पूछा, व्हाई आर यू आफ्टर द वर्ल्ड ऑलवेज, वर्ल्ड इज फॉल्स, वर्ल्ड इज फॉल्स, वर्ल्ड इज, कंटिन्यूअसली आर हिटिंग ऑन द वर्ल्ड, क्यों पीछे पड़े हैं? रहने दीजिए ना उस वर्ल्ड को, क्या परेशानी है आपको? मैं कहा कि देखो बेटा, अगर मैं वर्ल्ड के पीछे नहीं पड़ूंगा, वर्ल्ड तुम हमारे पीछे पड़ जाए, तो कंटिन्यूअसली इसीलिए हम लोग को उसको नेगेट करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली नेगेट करते रहना पड़ेगा। जब 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 ये इंपॉर्टेंस लेके हमारे मन में बैठ जाता है, वैसे ही इसको नेगेट करो, जैसे ही इंपॉर्टेंस लेके बैठ जाता है नेगेट करो, दिट इज नॉट रियल। हम क्यों डर रहे हैं उस स्नेक से जो है ही नहीं? हाँ, हम उस रेनबो को क्यों सजाना चाहते हैं अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, जो कि आकाश में है ही नहीं? हम उस पानी से, अपनी मृग मरीचिका के पानी से क्यों अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं? हम लोग उस शेल को, जो सिल्वर के रूप में भाषित हो रहा है, उसको हम लोग बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, तो इसलिए बोला इसमें 270 में क्वेव वा सुखम, वहां पे सुख कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका नेचर ही नहीं है सुख का। तो इसलिए यहाँ पे कब तक होगा, फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानन्ति यदा, जब तक वो ब्रह्म तत्व के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक इसी तरह से होता रहेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा संसार से परेशान मत होइए, जितना हमारा कर्म है हमें करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन माई सुख, देन माई पीस, शांति और सुख से बढ़कर और कोई चीज नहीं। 218 पे आई हूँ। पूर्व पक्ष पक्ष जो है इज आस्किंग अनदर क्वेश्चन। 218 पढ़ते हैं हम। उत्तमाधम भावश्चेत् तेषां स्यादस्तु तेन किम्, स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम न बुधः स्पृश्यते खलु। उत्तमाधम भावश्चेत् तेषां स्यादस्तु तेन किम्, स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम न बुधः स्पृश्यते खलु, न बुधः स्पृश्यते खलु। यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन है, कहाँ पे? उत्तम अधम भावश्चेत, फुल स्टॉप। यहाँ पे एक डंडा लगा दीजिए, फुल स्टॉप। बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू मेक दैट व्यवहारिक जीव एंड व्यवहारिक ईश्वर एट द सेम लेवल, आप कैसे ऐसे बना रहे हैं कि वो दोनों जो है वो सेम लेवल पर है? हाँ, क्योंकि दोनों इक्वली, आप बोल रहे हो कि दोनों ही मिथ्या है, जितना जितना जीव मिथ्या है उतना ही ईश्वर भी मिथ्या है। पर मुझे, आई डोंट माइंड रिजेक्टिंग जीव, बट आई माइंड रिजेक्टिंग ईश्वर। आप ईश्वर को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? ये बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव क्वेश्चंस है, ये सारे हम जाके पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये टॉपिक है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जीव को, तो क्वेश्चन यही है कि उत्तम अधम भावश्चेत, तो ये फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उन्हें सपोज आई से, चेत मतलब सपोज, इफ आई से लाइक दैट व्हाट, कि जीव इज अधम और उत्तम कौन है? ईश्वर इज उत्तम, व्यवहारिक ईश्वर। हाँ, यहाँ पे व्यवहारिक ईश्वर इज उत्तम। उत्तम अधम भावश्चेत, अगर मैं दोनों को ही मानू तो, कि मैं मानू कि दोनों ही है तो, आंसर दिया हुआ है। तेषाम स्यात् अस्तु, अस्तु, अस्तु आंसर, लेट इट बी, अस्तु, लेट इट बी, तेन किम, व्हाट डज इट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, लेट इट बी, तेषाम स्यात् अस्तु तेन किम। यहाँ पे ईश्वर जो है वो कैसा है? वो व्यवहारिक ईश्वर है। हाँ, तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर इज सर्वज्ञ, ईश्वर इज सर्वशक्ति। हाँ, वी एक्सेप्ट। और जीव कैसा है? अल्पज्ञ, अल्प शक्ति। तो इफ जीव इज नॉट देयर, ईश्वर विल आल्सो नॉट बी देयर। जीव नहीं है, जीव, भैया हमारा हमको प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए।
कि जब तक, जैसे वो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे ना, किसी ने किसी को पूछा आप कौन है, बोले मैं प्रिंसिपल। तो कौन से प्रिंसिपल है, कहाँ है आपका स्कूल? में अभी लैंड नहीं खरीदा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो फिर टीचर्स वगैरह है, मैंने नहीं अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स का नहीं, कुछ भी अभी नहीं। तो कैसे आप कहाँ के प्रिंसिपल हो? क्योंकि स्कूल के विथ रेस्पेक्ट टू स्कूल देन यू आर द प्रिंसिपल। तो वैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू जीव ही इज कॉल्ड ईश्वर, हु विल गिव फ्रूट ऑफ एक्शन अदरवाइज। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि if जीव इज नॉट देयर देन ईश्वर विल ऑल्सो नॉट बी देयर। तो ईश्वर क्या करते हैं, गिव्स अ फ्रूट ऑफ एक्शन टू द जीव। इफ माइक्रोकॉस्म है, जैसे हम बोल रहे हैं माइक्रोकॉस्म नहीं है तो मैक्रोकॉस्म भी नहीं रहेगा। अगर हम बोले बॉडी पार्ट्स नहीं है तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे अंग से ही अंगी बनता है। तो अंगी अगर नहीं है तो फिर अंगी भी नहीं है। माइक्रोकॉस्म नहीं है तो मैक्रोकॉस्म भी नहीं है। तो ईश्वर एंड जीव आर वाइडली डिफरेंट। हाँ, एकदम अलग अलग है when they are compared from the absolute point of view, सॉरी when they are compared from their imperative point of view। जब व्यवहारिक लेवल पर आएंगे तब they are completely different। अभी देखा हमने अल्पज्ञ सर्वज्ञ अल्पशक्ति सर्वशक्ति, बट इन रियलिटी फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू उनमें वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिग्री ऑफ रियलिटी कहाँ है, हमको ध्यान में रखना चाहिए आरसी लेवल पर, आरएम लेवल पर। आरसी और आरएम के लेवल पर है। हाँ, तो बोल रहे हैं तेषाम स्यादस्तु तेन किम, उसमें रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम बोल रहे हो कोई एक उत्तम है एक अधम है। अस्तु, नेक्स्ट वाले, स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम। बोले कोई एक व्यक्ति जो है वो स्वप्न देख रहा है। हाँ, उसमें अगर वो जो राज्य भी मिल गया उसको, मतलब किंग का स्टेटस मिल गया, और भिक्षाभ्याम बेगर का स्टेटस मिल गया। कभी वो बेगर बन रहा है, कभी वो किंग बन रहा है। न बुधा स्पृश्यते खलु, जो वेकिंग वेकर को अफेक्ट तो होगा नहीं उससे कि वो ड्रीम स्टेट में वो राजा बना या भिखारी बना। वेकर इज अनअफेक्टेड, बुधा मतलब वेकर। तो बुधा न स्पृश्यते खलु, तो जब वो जागेगा इन वेकिंग स्टेट ही इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस इन द ड्रीम स्टेट। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। जो भी कंडीशन है लेट देम बी। क्यों उससे अफेक्टेड हो रहे हो, हम छोटा बड़ा बोल रहे हैं उससे क्यों अफेक्टेड हो रहे हो? जैसे अभी हमने देखा उस स्नेक की क्वालिटी से हम क्यों अफेक्टेड हो, तो जब है ही नहीं वहां पे। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं गीता में, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। तो मैं न किसी का ना आदत्ते कस्यचित्, मैं किसी का पाप लेता हूँ, न मैं किसी को पुण्य देता हूँ। बोले फिर हम लोग को तो सबको यही लगता है कि आप ही दे रहे हैं सब कुछ। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। बोले सब अज्ञान के द्वारा ही ये जंतु बोल दिया आपने। बोले सारे जंतु मोहित हो रहे हैं। भगवान भी ना कभी कभी हम लोग को इतना डिग्रेड कर देते हैं, बहुत खराब लगता है, क्या कर सकते हैं, पर भगवान है। तो देर इज नो ग्रेडेशन, कोई ग्रेडेशन नहीं है मिथ्या में कि मिथ्या का कौन से ग्रेड पे है ये। अरे मिथ्या मतलब मिथ्या है, उसका हम ए क्लास बी क्लास सी क्लास थोड़ी लेंगे कि हमको कौन से इसमें बिजनेस क्लास में जाना है कि हमको इकोनॉमिक क्लास में जाना है। मिथ्या तो ऑलरेडी इट इज मिथ्या होंगे। तो इसलिए जो लोग जो ऑब्सेशन वाले लोग हैं उन लोगों को ये सारी चीजें समझनी चाहिए उनके लिए। पर हाँ, एक और बात हमें याद रखना चाहिए, हम बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते, इसलिए दिस इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड बी क्वाइट पीसफुल। पर हमारे प्रिंसिपल्स हम लोग को क्लियर होने चाहिए कि मिथ्या जो है उसके अंदर, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यू करेंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, दूसरों को समझाएंगे, इन सब से कोई फायदा नहीं होता है। कोई भी अपना लॉजिक इतने आसानी, क्योंकि अहंकार है ना वहाँ, कोई भी आसानी से अपना अहंकार छोड़ता नहीं है। तो प्रॉब्लम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, वी रिप्यूट ईश्वर फर्स्ट। ईश्वर को हम लोग रिप्यूट कर देते हैं और जीव भाव हम लोग को हम छोड़ देते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। उल्टा होना चाहिए, पहले हम जीव भाव को नेगेट करें तो अपने आप हमारे इसमें अपने आप ईश्वर का भी नेगेट हो जाएगा। हम नेक्स्ट श्लोक में वो एडवाइस दे रहे हैं, 219 पे आई है। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्म तत्त्वं
विचार्यं बुध्यतां च तत् तस्मात् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्म तत्त्वं विचार्यं बुध्यतां च तत् विचार्यं बुध्यतां च तत्। अब तस्मात्, तस्मात् मतलब देयरफॉर क्या बोल रहे हैं, मुमुक्षु भी, बाय द मुमुक्षु व्हाट, मतिर्जीवेश वादयोः, मतिर्जीवे ये विषय सप्तमी है, इन द टॉपिक ऑफ व्हाट, इन द टॉपिक ऑफ ईश और जीव वाद, द टॉपिक ऑफ ईश एंड जीव वाद, वॉट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज, वन शुड नॉट पुट हिज बुद्ध, मति ही नैव कार्या, ऐसा होगा ये, मतिर नैव कार्या, मैंने अपनी बुद्धि को उसमें मत लगाओ ज्यादा, मतिर नैव कार्या, एडवाइस दे रहे हैं। तस्मात देयरफॉर मुमुक्षु भी जो लोग हैं, बाय दैट मुमुक्षु, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए इन द टॉपिक ऑफ ईश्वर और जीव। बहुत बार लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारा फर्स्ट, मुझे बहुत जानने की इच्छा है, हमारा फर्स्ट बर्थ कब हुआ, हम लोग कब से, कितने जन्म हो गए यहाँ पे, ऐसे हम घूम रहे हैं, संसार कब से बना। मैं जब पूर्वाश्रम में थी तो हमारे एक रिलेटिव थे, वो उस समय, मैं, मेरी एज कितनी होगी, मेरी एज होगी 1920, और उनकी एज तब थी 75। दादाजी के एज के थे, मेरे रिलेटिव ही थे, हमारे बहुत क्लोज थे, बहुत स्वीट और लविंग पर्सन थे। तो जब उनको पता चला कि मैं चिन्मय मिशन में जाती हूँ, तब उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, बुला के बोला, अपने गुरुजी से, अपने आचार्य जी से पूछना कि ये संसार कब बना, और मुझे क्यों संसार में डाल दिया गया, और मेरा फर्स्ट बर्थ कौन कब था। और मुझे तो वेदांत वगैरह मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उस समय, चिक्स थे हम लोग जो ये जो थोड़ा बहुत शाम का सत्संग होता था, गीता थोड़ा सा सुन लेते थे, ये सब करते, तो डीप डीप डाउन मुझे लगा हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो मैं स्वामी जी के पास में गई, कहा आज तो मेरे पास में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर मुझे देना पड़ेगा। तो हंसने लगे, बोले हाँ क्या है बताओ। तो मैंने बताया, फर्स्ट जीव जन्म जो है, उन्होंने पूछा है उनका कब हुआ, और ये जगत कब बना, कैसे बना। खूब हंसे पहले वो, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, उनसे बोलना कि इसका कोई आंसर नहीं, धीरे धीरे समझ जाओ। उस समय मुझे लगा उनके पास शायद आंसर नहीं है इस बात का। हम लोग अपनी तरह का सोचते हैं ना सबको, मुझे लगा अच्छा ठीक है, शायद बाद में सोच के बताएंगे। बाद में सोच के मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगी उसको। तो ये यही है। तो जो जो चीज फॉल्स है, उसका हम लोग कैसे आंसर निकालें। एग्जैक्टली हमारा ड्रीम कब शुरू हुआ, हमको थोड़ा बहुत पता चलता है, पर एग्जैक्ट हमारा ड्रीम कितने बजकर कितने मिनट पर शुरू हुआ, कितने बजकर कितने मिनट पर खत्म हुआ, हमें नहीं पता चलेगा। सब माया के एरियाज हैं ये, और उसको हम लोग ना छेड़े, मायापति को ही पकड़ के रखे तो ही ठीक रहता है। तो मायापति को पकड़ने के लिए ईश्वर को हम नेगेट नहीं कर सकते, तो हमको रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं जी मति ही नैव कार्या, किसमें, ईशवादयो हो, किंतु ब्रह्म तत्व विचार्य, किंतु तो आप ब्रह्म तत्व को मत छोड़ो, ब्रह्म तत्व को आप, जो इसमें इसके पहले था ना 217 में बोला गया था, अद्वितीय ब्रह्म तत्व, उसको आप जानो, अद्वितीय ब्रह्म तत्व। यहाँ पे बोल रहे हैं वो ब्रह्म तत्व विचार्य बुद्ध्यताम च तत्, उसके ऊपर विचार भी करो और उसको जानो भी, वो क्या है। पर इधर आप जानने की कोशिश करोगे तो और आप दलदल में ही फंसोगे, क्योंकि उसके पास, हमारे पास में कोई राइट आंसर, एज इन कब, क्यों, कैसे, इस सब का राइट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा अनिर्वचनीय के क्षेत्र में आ जाता है ना। अनिर्वचनीय हमें बहुत ज्यादा उसका आंसर मिलेगा नहीं। तो तत् मतलब बुद्धिताम च तत्, तत् मतलब ब्रह्म तत्व, तत् उसका विचार भी करो और उसको जानो भी, इट शुड बी नोन ऑल्सो। हाँ, तो इसलिए व्हाट इज नॉट ट्रू, what is not true, one should not try to find logic or find the facts too much कि उसका ग्रेडेशन क्या है, कब से है, क्यों है, उसको छोड़ देना ही ठीक है। तो ट्रूथ क्या है, ट्रूथ तो ब्रह्म है।
इट इज ऑल परवेसिव, इट इज ऑलवेज देयर, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, उसके बारे में हम लोग को वी शुड प्रोसीड फर्दर, कि हम लोग जाने उसको, उसके कोई भी चीज में क्यों ऐसा हुआ, क्यों उस व्यक्ति ने किया, क्यों ये सिचुएशन बनी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोई आंसर ही नहीं है इसका। और कोई आंसर नहीं है तो हम परेशान होते रहेंगे उसके लिए। अब आया, अब क्या हम, मैक्सिमम हम बोल देंगे हाँ प्रारब्ध है, मैक्सिमम हम बोल देंगे कि उसका कर्म फल है, उसने कुछ किया होगा पिछले जन्म में, हम लोग यहीं तक सीमित है। पर एग्जैक्टली अगर हम जानने की कोशिश करें, इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस वन हैज सम सिद्धि, या फिर योगज प्रत्यक्ष वाले कोटि के कोई हो, वो बता सकते हैं। अन्यथा ये सारी चीजें, और लेट लेट दीज थिंग्स, लेट मिथ्या भी मिथ्या हो, उसमें बहुत ज्यादा डिग नहीं करना चाहिए हम। एक बार खंडानंद जी महाराज जो है उड़िया बाबा जी के पास में गए और उनसे पूछा कि उड़िया बाबा जी मुझे बताइए आप कि रीबर्थ किसका होता है। हम लोग पूर्वाश्रम में थे, वो बताते थे वो रीबर्थ किसका होता है। तो उन्होंने आंसर सोचा था कि महाराज जी, उड़िया बाबा जी बोलेंगे कि रीबर्थ जो है वो जीव का होता है, ब्रह्म का तो होता नहीं है, ये सब इत्यादि इत्यादि। उन्होंने एकदम स्नैप केम द रिप्लाई, उड़िया बाबा जी बोले तुम यहाँ पे बेटा जीवत्व को प्रूव करने के लिए आए हो या ब्रह्मत्व को प्रूव करने के लिए आए हो? गुरु का लेवल ही अलग होता है। नहीं, तुम जो मिथ्या चीज है उसको क्यों प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि उसका रीबर्थ होता है। तो डोंट ट्राई टू प्रूव दैट द मिथ्या थिंग, द जीव, ट्राई टू प्रूव ब्रह्म। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते, टू मच डिस्कशन अबाउट कर्म, टू मच डिस्कशन अबाउट जगत, हाँ एक्सेट्रा, ये सारी चीजें साधक को थोड़ा सा एब्सटेन करनी चाहिए इन सब चीजों से अपने आप को। बहुत ज्यादा कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम कैसे प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट ये वो लगे हुए हैं उसी को कंप्लीट करने में। ये सब चीजें क्योंकि माया के इसमें है, तो हम लोग को बहुत पेच में, बहुत अशांति में, बहुत लिमिटेशंस का फीलिंग में डाल देगी। हम बहुत लिमिटेड फील होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको जब भी देखिए, आप अपने आप को ही देखिए, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं हमारा मन कैसा हो जाता है। हमारा मन शांत नहीं, कहीं ना कहीं हमें लगता है यार ने उसने मुझे हेल्प नहीं किया, हम लोग अकेले ही कर रहे हैं, जब नाम आएगा तब तो सबका आएगा, कोई हेल्प नहीं करता है हमारे इसमें। कई सारी चीजें, राग द्वेष कै कै कू सब आती रहती है। हमारा मन पूरा, जो हमने आज शांति से अपना मन को बनाया था साधना की सीट पर, मेडिटेशन की सीट पर, सारा सारा चला जाता है। अब 220 श्लोक में जो है, यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि आप जो बोल रहे हो कि लेट इट बी अस्तु, हाँ क्या बोला था इसमें, अस्तु तेषां स्याद् अस्तु तेन किम। अब लेट इट बी, उत्तम हो अधम हो जो भी हो उनका वैसा है, रहने दो। पर मैं बोल रहा हूँ कि वाई कांट वी आस्क अबाउट अदर्स, हम लोग क्यों नहीं पूछ सकते, हम लोग क्यों नहीं जान सकते हैं दूसरों के मतामत। क्यों जानने से हमारा राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, वो हमारा प्रूफ होगा। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, और भी लॉजिक से हम लोग, हमारा भी लॉजिक्स क्लियर होगा। तो आप रोक क्यों रहे हैं इस चीज में, हमको जानने दीजिए यही सारी चीज। अब न्याय ही जो बोलता है या आत्मा जो है वो जड़ है, न्याय जो बोल रहा है आत्मा जड़ है। हाँ, तो न्याय जब बोल रहा है आत्मा जड़ है, तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो तो नहीं है ऐसा। वो लोग क्यों बोलते हैं जड़ है, बताइए, आप लोग बताइए। अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया। न्याय क्यों बोलता है आत्मा जड़ है, क्या एग्जाम्पल देता है वो। क्या एग्जाम्पल देके समझाता है वो कि आत्मा जड़ है। ये मैं एक तरफा बोलती रहती हूँ ना, इसीलिए आप लोग का रजिस्टर नहीं होता है। कितनी बार बोला है इस चीज।
क्यों है आत्मा जड़? 9 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है, हम्म। तो उन लोग क्यों मानते हैं कि आत्मा जड़ है? क्या एग्जाम्पल देते हैं? वो बोलते हैं, मन के संपर्क में जब आती है आत्मा तब विचार आते हैं। हाँ, तो कब आते हैं? संपर्क कब होता है? वो लोग ये बोलते हैं, बोल रहे हैं लखन जी की जब संपर्क में आता है माइंड के साथ में आत्मा, तब चेतनता आती है। तो ये कब होता है? जागृत अवस्था में होता हम्म। है ना? जागृत हम्म। अवस्था में ये दोनों का संयोग होता है। तो वो लोग एग्जाम्पल किस चीज का लेते हैं? डीप स्लीप का। डीप स्लीप का लेते हैं और बोलते हैं वहां पे आत्मा जो थी, अगर आप बोल भी रहे हैं आत्मा है, तो भी वहां पे वो जड़त्व हो वहां पे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं। इसको हम कैसे रिफ्यूट करते हैं बताइए? कौन से प्रमाण से रिफ्यूट किया जाता है कि आत्मा डीप स्लीप में था? डीप स्लीप का भी एक्सपीरियंस है, अधिपति। इसको क्या बोला जाता है? डीप स्लीप का भी एक्सपीरियंस होता है, मतलब एक्सपीरियंसर एंड द रिमेम्बरर आर द सेम, इसको क्या बोला जाता है? कौन सा प्रमाण है ये? प्रत्येक विज्ञान। प्रत्यभिज्ञा। याद रखिए इन सब चीजों को। प्रत्यभिज्ञा से फट से होना चाहिए, दिमाग में आ चाहिए कि हम प्रत्यभिज्ञा से हमारे डीप स्लीप को हम प्रूव करते हैं, और वहां पे आत्मा जो है वो जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं हो सकता है। अब इस चीज को ये स्टूडेंट बोल रहा है कि जब हम लोगों ने जाना कि न्याय वाले जो है आत्मा को इस तरह से बोलते हैं कि चैतन्य नहीं है आत्मा, तो हमने प्रत्यभिज्ञा के द्वारा उनको प्रूव किया। ऐसे तो हम नए नए चीजें हमको जानने को मिलती है। तो आत्मा अगर जड़ होगा तो फिर आत्मा अगर जड़ बन गया तो फिर कर्म फल किसको मिलेगा? है ना? कर्म फल तो किसी को मिलेगा ही नहीं, आत्मा तो जड़ है। वो तो चला गया। हाँ, क्योंकि वो चला जड़, या जड़म तब नष्टम, तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर कर्म फल किसको मिलेगा? और श्रुति प्रमाण है हमारे पास में। तो इस तरह से हम लोग प्रत्यभिज्ञा से, श्रुति प्रमाण से, कर्म फल से, इन सब चीजों से हम लोग बोलते हैं कि हाँ, वो जो आत्मा है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, चेतन है। हाँ, अब ये लोग क्या बोलेंगे? न्याय बोलता है कि ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है, और 9 द्रव्य को वो यूज करता है, 9 द्रव्य को यूज करके वो सृष्टि बनाता है। इससे क्या फैलेसी हो जाएगी? अगर ऐसा सही रहा तो क्या हो जाएगा इससे? अगर निमित्त कारण हमने बना दिया ईश्वर को, और वो 9 द्रव्यों को यूज करके संसार बना रहा है, तो इससे क्या फैलेसी आ जाएगी? पुनर्जन्म को मानता नहीं हो तो। नहीं, ये वाले में अगर हम इसमें आए, जगत के इसमें आए, जगत जो है वो बना रहा है ईश्वर, उसमें क्या फैलेसी आ जाएगी? द्रव्य को पहले से ही होना पड़ेगा। हाँ, द्रव्य को पहले से होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर को, ईश्वर पहले से है, द्रव्य को पहले से नहीं होना पड़ेगा, ईश्वर को पहले होना पड़ेगा। तो ईश्वर ऑलरेडी है, ईश्वर ऑलरेडी है तो कहीं बैठा हुआ है, वो बना रहा है, तो इसका मतलब है देश काल ऑलरेडी है, वो देश में परिच्छिन्न हो जाएगा। या ना? और द्रव्य जो है वो अलग है उससे, इससे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? द्रव्य अलग है उससे, इससे क्या हो जाएगा?
जब द्रव्य को अलग कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा? ईश्वर सर्वज्ञ नहीं होगा, बस इतना ही होगा क्या? भिन्न हो जाएगा, मतलब क्या होगा? ऑल परवेडिंग नहीं रह जाएगा। ऑल परवेडिंग नहीं रह जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद होगा तो देश परिच्छेद, देश परिच्छेद होगा तो काल परिच्छेद, और इसीलिए वो सर्वज्ञ नहीं रहेगा। सर्वज्ञ का लास्ट में आना चाहिए, पहले, क्योंकि वो परिच्छेद आ गया, परिच्छिन्न हो गया, वो काल में आ गया, वो देश में आ गया वो। मतलब कहीं ना कहीं देश काल में आना मतलब समवेयर इज एब्सेंट। जब हम, ये उंगली का ही एग्जाम्पल हमेशा बेस्ट रहता है। दो है, तीन है, जाने है, समवेयर द फिंगर इज नॉट देयर, दैट इज व्हाई दे आर टू। तो अगर वो परिच्छेद आ गया कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भगवान से अलग हैं, ईश्वर इज निमित्त कारण एंड द नाइन द्रव्यस इज सेपरेट देन हिम, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पेस है जहाँ पे वो है नहीं। मतलब देश काल और वस्तु परिच्छेद में वो आ जाएगा, वो छोटा बन जाएगा, और दृश्य बन के वो जड़ बन जाएगा, और ही विल गेट डिस्ट्रॉयड इन टाइम। वो नहीं रहेगा तो परिच्छिन्नता आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट यही बोल रहा है कि वी विल कम टू नो अबाउट द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ ऑल द फिलोसॉफीज, तो व्हाई डोंट वी गो एंड डिस्कस, वह हम लोग को पता करना चाहिए। ठीक है, तो हम श्लोक 220 पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा शायद। पूर्व पक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुता प्राप्नुतो सुनिमज्जस्व तयोर्नैतावतावशः। पूर्व पक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चय हेतुता प्राप्नुतो सुनिमज्जस्व तयोर्नैतावतावशः। तयोर्नैतावतावशः। अब स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है, व्हाट इज ही सेइंग? स्टूडेंट बोल रहा है तौ, तौ मतलब जीव ईश्वर वादौ, तौ सह तौ ते, है ना? तो तौ जो है वो दोनों के लिए है। कौन से दो बात? ईश्वर और जीववाद, दोनों के लिए है। उन्हें पूर्व पक्ष तया, ये इत्थम भावे द्वितीया है, इस तरह से बोलने का मतलब एज द व्यूज ऑफ पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष का जो व्यूज है उसमें चेत, चेत इफ आई से लाइक दैट, क्या? कि तत्व निश्चय हेतुताम, फॉर नोइंग द रियलिटी, तत्व निश्चय करने के लिए हेतु बन जाएगा पूर्व पक्ष का। मतलब पूर्व पक्ष तया मतलब इन द व्यू, इन द मैटर ऑफ द व्यू ऑफ द पूर्व पक्ष, we can also come to some conclusion about Jiva and Ishwar. We can come to know the reality about तत्व निश्चय में हेतु हो सकता है पूर्व पक्षतया। और प्राप्नुते, प्राप्नुते मतलब आप धातु है, हम लोग किसी कंक्लूजन पर आ सकते हैं। आप धातु है ये, परस्मैपदी प्रथम पुरुष द्वितीया, प्राप्नुते। तो प्राप्त उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये एक सेंटेंस इनका खत्म हो रहा है। जो स्टूडेंट बोल रहा है यहाँ पे कि हम जो है तत्व निश्चय हेतुताम तौ पूर्व पक्षतया चेत प्राप्नुते, हम लोग उसको, हम लोग किसी न किसी कंक्लूजन पर आ सकते हैं। अब जो दो वो तीसवाद, जो भी ईश्वरवाद है और जो भी जीववाद है, दे आर नथिंग बट टू कंक्लूड राइट और रॉन्ग अबाउट ईश्वर। दोनों, दोनों तरफ से हम लोग तो, पर वो स्टूडेंट जो है वो एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर रहा है। वो क्या मिस कर रहा है? देखना कि व्यवहारिक ईश्वर और व्यवहारिक जीव, ये दोनों ही प्रोडक्ट ऑफ माया है। ये दोनों ही जो है वो माया से ही आए हुए हैं, माया के ही बने हुए हैं। सो बोथ आर अनिर्वचनीय। जो भी माया से आएगा वो अनिर्वचनीय कैटेगरी में चला जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में इंक्वायर नहीं करना चाहिए। नैषा तर्केण मतिमापनोति। तो दिस आत्मा कैन बी गॉट बाय तर्क, तर्क से हम नहीं पा सकते हैं। तो बोला है, फुल स्टॉप कर दिया नेक्स्ट लाइन में, अस्तु, फाइन, फाइन आंसर देना, बोले फाइन, विद्यारण्य स्वामी जी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आंसर अस्तु के बाद में जो ये आंसर दिया है, ये दो टाइप्स के आंसर्स हैं। ये पूरा निमज्जस्व तयो नैतावतावश, क्या है? दो आंसर। फर्स्ट आंसर ऐसा है
तयोः निमज्जस्व, ये फर्स्ट आंसर हो गया। उसमें तुम इन दोज आर्ग्यूमेंट्स यू कैन इन्वॉल्व, निमज्जस्व, ठीक है तुम इन्वॉल्व होना चाहते हो, इन्वॉल्व। फिर एतावत न अव न अवशः, एतावता न अवशः, by entering on those arguments don't lose control। कभी कभी हम हो जाता है ना, बिल्कुल हम अपना आपा ही खो बैठते हैं, हम इतने ज्यादा उस व्यू में घुस जाते हैं, या फिर कोई रिफ्यूट कर रहा है तो हम और कुछ देख ही नहीं पाते हैं, कुछ भी करके हमको अपना पॉइंट सामने रखना है। यहाँ पे बोल रहे हैं एतावता न अवशः, ठीक है तयोः निमज्जस्व, पर एतावता न अवशः, बाय एंटरिंग इनटू दोस आर्ग्यूमेंट्स डोंट लूज योर साइट और डोंट लूज योर कंट्रोल। देखिए चार तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मुझे कोई बताएगा चार तरह, ये हमने पहले भी लिया हुआ है, चार तरह के आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बोलते हैं? एक तो हम गीता में ही पढ़ते हैं हमेशा, लास्ट लाइन में क्या होता है, पुष्पिता वाक्य में क्या लिखा रहता है? ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। मैंने आपको हिंट दे दिया। तो एक क्या हुआ आर्ग्यूमेंट, तरह तरह के आर्ग्यू, एक हुआ संवाद, दूसरा आप ऐसे क्यों करते हैं, मैंने कितनी बार लिया हुआ है इस चीज को, ये तो सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो इम्प्रेशन पड़ जाता है इन सब चीजों का। नहीं याद है? एक होता है वाद, एक होता है संवाद, एक होता है जल्प, एक होता है वितंडा। मालूम याद थी आया? मुझे। हाँ हाँ, कितनी बार सुना हुआ है। तो वाद में क्या होता है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज। तो वाद में क्या होता है, बोथ आर एट द सेम लेवल ऑफ नॉलेज। वाद में हो रहा है एंड वांट टू कम टू सम कंक्लूजन, दो जन जो स्पीकर्स हैं या दो जन जो बात कर रहे हैं, उनका नॉलेज का लेवल सेम है एंड दे वांट टू कम टू सम कंक्लूजन। संवाद में क्या होता है, एक का नॉलेज हायर है और दूसरा जो है वो वहां पे क्वेश्चन पूछता है एंड दे वांट टू कम टू सम कंक्लूजन। एक का नॉलेज हायर है, जैसे गीता में हुआ श्री कृष्णार्जुन संवाद। जल्प में क्या होता है, ब्लैबरिंग, कंटिन्यूअसली ब्लैब, वहां पे कोई नॉलेज वॉलेज का कोई चक्कर ही नहीं, कंटिन्यूस, विदाउट थिंकिंग, विदाउट, ओनली आई वांट टू से समथिंग। और वितंडा क्या होता है, आई रिफ्यूट एवरीथिंग व्हाट यू से, बस मेरा एक ही काम है कि मुझे नेगेट करना है जो भी तुम बोल रहे हो, वो कैसे गलत है मुझे वो साबित कर, उसको बोलते हैं वितंडा। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, विद्यारण्य स्वामी जी बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट से कि तुम वाद और संवाद में जा सकते हो बट डोंट गो टू जल्प एंड वितंडा, उसमें जाओगे तो उसमें परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए उसमें मत जाओ तुम। हाँ, तो ये अहंकार क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अहंकार सामने आ जाता है और बहुत जल्दी आ जाता है इन सब शास्त्रार्थ में या फिर वाद विवाद में, बहुत जल्दी आता है, उसको हम पीछे रख के हम लोग जब सामने रख रहे हैं तब हमारा वाद और संवाद होगा, अन्यथा वो जल्प और वितंडा में ही चला जाएगा। हाँ तो अब अच्छा, ये हमारा फर्स्ट आंसर था। सेकेंड आंसर कैसा होगा यहाँ पे, तयोः न निमज्जस्व। पहले वाला तो तयो निमज्जस्व, ठीक है तुम उसमें जाओ, घुसो आर्ग्यूमेंट में, देखो क्या करना है, बाय एंटरिंग दोस आर्ग्यूमेंट्स यू कैन इन्वॉल्व। सेकेंड आएगा, ये जो न है, संस्कृत की यही ब्यूटी है ना, तो हम लोग वर्ड्स को शफल करके इधर से उधर मीनिंग, तो यहाँ पे बोल रहे हैं तयो न निमज्जस्व, उसमें कोई घुसने की जरूरत नहीं है। और फिर बाकी का ऐसा ही आएगा, तयो एतावता न वशः, उसमें तुम लूज कर जाओगे कंट्रोल, इसीलिए उसमें घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है, डोंट लूज कंट्रोल एंड टोटली गेट ड्राउन इनटू इट, क्योंकि जस्ट डिस्कसिंग, फाइटिंग, टॉकिंग टू मच, ये सारी की सारी चीजें होती है, हमारा जो शांति है वो भी हमारी चली जाती है। तो ऑलवेज पुट योरसेल्फ एट द बैक एंड व्हाट वी वांट टू कंक्लूड दैट शुड बी द गाइडिंग लैम्प हमेशा। जैसे यहाँ पे तो डिस्कशन क्लासेस नहीं होती हैं, एक्चुअली हम लोग को एक इसका एक डिस्कशन क्लास भी रखना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे हमारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा
हमने जो जो पढ़ा हुआ है उसका इम्प्रेशन भी पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे भी होता था, ट्यूसडे ट्यूसडे आते थे, लोग सब डिस्कस करते थे। तो सब बंद हो गया कोविड के बाद। ये सब होना चाहिए ऑनलाइन ही, अगर आप लोग के पास भी टाइम हो आप लोग को बैठ के डिस्कस करना चाहिए, उसमें पॉइंट्स रखने चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक ग्रुप डिस्कशन में एक हेल्दी माहौल हम लोग का बनता है, जब हम अपने कन्विक्शन को पीछे रख के, जो श्रुति का कन्विक्शन है उसको सामने रख के हम लोग कोई एक चीज पे डिस्कस करते हैं, हेल्दी हेल्दी डिस्कशन। पर जैसे ही अहंकार को उसमें मिला देते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा ही विचार सही है, यही होना चाहिए, तो उस समय बहुत बहुत हीट पैदा, गुरुदेव हमेशा बोलते थे ना, प्रोड्यूस मोर लाइट देन हीट। गुरुदेव हमेशा ही बोलते थे, यू शुड प्रोड्यूस मोर लाइट देन हीट, शुड क्रिएट मोर लाइट देन हीट। तो बहुत हम्बल एडवाइस दे रहे हैं वो सीकर्स को कि कीप क्वाइट, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट कीपिंग क्वाइट डज नॉट मीन दैट आई डोंट हैव एन आंसर। हम लोग कई बार चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बोल सकते हैं, बट आई नो दैट कीपिंग क्वाइट हियर इज मेच्योरिटी। हम लोग को उसी समय बात करनी चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना आई एम एक्सेप्टेबल। कई लोग होता है डिस्कशन हो रहा है या मीटिंग चल रही है, बार बार अपना पॉइंट रख देंगे, उनकी बात कोई सुनता भी नहीं। और कोई जो नहीं बोलता है, जो गूढ़ है, उसको सब लोग बोलते हैं आप बोलिए, आप इसका इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। वहां से पता चल जाता है सारी चीजें, एक पर्सनालिटी होती है, उससे पता चल जाता है कि कितना वो लेवल हेडेड है, कितना बैलेंस्ड है, कितनी मेच्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 221। थोड़ा टाइम है। असंग चिद विभुर्जीव सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थः अर्थौ शुद्धौ ताविति चेत् शृणु। मेरे बुक में मिस प्रिंटिंग है, मोर मोरथौ लिखा हुआ है, तो र के ऊपर रेफ आएगा। आपके उसमें है? नहीं है ना? र के ऊपर रेफ आएगा। मोर अर्थौ। शुद्धौ तौ ताविति चेत् शृणु। असंगचद विभुर्जि वह सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति चेत् शृणु। शुद्धौ ताविति चेत् शृणु। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ही इज गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं ये कैसे आप, हाउ शुड यू शुड गेट केयर, यू शुड बी वेरी केयरफुली गेटिंग आउट ऑफ जीव ईश्वरवाद। बोल रहे हैं कि देखो, पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो जैसे योग जो है वो क्या बोलता है, असंग चित विभु। योग जो है उसका आत्मा कैसा है, उसका आत्मा बहुत है, बहुत सारे हैं। हाँ पता है ना, सांख्य का भी आत्मा बहुत है, और मैनी, और इसके भी आत्मा बहुत सारे हैं। किनके? योग के। मैनी, विभु और चेतन। विभु मतलब और परवेडिंग, और चेतन आत्मा है उसका। तो ईश्वर जो है वो भी वहां पे योग का, ईश्वर जो है, अच्छा जीव का इन्होंने ये बोल दिया। ईश्वर कैसा है उनका? पुरुष विशेष है ईश्वर। इन्हीं बहुत सारे पुरुषों में, इन्हीं बहुत सारे जीवों में एक जो है सेग्रीगेटेड है, जो कि विशेष है, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो ईश्वर है हमारा। और उस वो कैसा है? क्लेश कर्म विपाक आशय ही असंस्पृष्ट है। हाँ वो जो है वो क्लेश कर्म विपाक इन सब चीजों से वो अनभिज्ञ, मतलब उसको अनटच्ड है, इसीलिए वो पुरुष विशेष है, इसीलिए वो पुरुष विशेष है। और सांख्य में क्या होगा? सांख्य में भी बोल रहा है कि वो आत्मा जो है वो चेतन है, बहुत सारे आत्मा है, चेतन है, आत्मा है, विभु है, असंग है, और भोक्ता है। असंग है वो, और भोक्ता है, कर्ता भोक्ता वाला भोक्ता, वो भोक्ता है। और प्रकृति वहां पे क्या कर रही है? पुरुष के लिए, मतलब इस जीव के लिए भोग दे रही है, और वो भोग रहा है। पुरुष बोला है ना वहां पे जीव को, तो जो जीव के लिए प्रकृति जो है
ये प्रकृति क्या है कर्त्री। प्रकृति जो है वो कर्त्री बन के वहां पे काम कर रही है। तो इन सांख्य वो बोल रहे हैं कि हमको ईश्वर की जरूरत ही नहीं। योग और सांख्य में यही डिफरेंस है। उन लोग बोल रहे हैं योग में पुरुष विशेष ईश्वर है, ये लोग बोल रहे हैं हमको जरूरत ही नहीं ईश्वर की। सांख्य में प्रकृति पुरुष है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए योग इज कॉल्ड आस्तिक आस्तिक दर्शन। आस्तिक आस्तिक दर्शन मतलब क्या? इट बिलीव्स इन जीव ऑल्सो एंड ईश्वर ऑल्सो। और सांख्य इज कॉल्ड आस्तिक नास्तिक दर्शन, मतलब इट बिलीव्स इन जीव बट नॉट इन ईश्वर। फिर से, योग जो है उसमें जीव भी है, बहुत सारे जीव हैं, विभू है, चेतन है, और ईश्वर जो है वो पुरुष विशेष हो गया, इसलिए वो आस्तिक दोनों ही है उनके पास। आस्तिक आस्तिक दर्शन। और इधर सांख्य में कैसा है? वहां पे भी सेम चीज है, जीव बहुत सारे हैं, विभू है, पर वहां पे दो चीज है, असंग है वो जीव, और भोक्ता बन के बैठा हुआ है। तो वहां पे मोक्ष जो है उन दोनों को अलग करना ही मोक्ष है। हम भोक्तापना को हटा देंगे वो मोक्ष हो जाएगा, उसको अपना अपने सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा। ये काफी सारा मोक्ष जो है योग की तरह ही है। तो ये उनको बोल रहे हैं कि हमको वहां पे ईश्वर की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सांख्य में प्रकृति जो है वही कर्त्री है, इसलिए आस्तिक नास्तिक दर्शन। और बहुवाद है, चैतन्य बहुवाद, दोनों ही। बहुवाद क्यों? चैतन्य बहुवाद क्यों? बहुत सारी आत्मा है दोनों के पास में। उनके पास में पर हेड बहुत सारी है, उनके पास में पर हेड बहुत सारी। ठीक है, तो इसलिए दो वर्ड्स याद रखिएगा, आस्तिक आस्तिक दर्शन, आस्तिक नास्तिक दर्शन, और चैतन्य बहुवाद। दोनों ही चैतन्य बहुवाद में आते हैं। तो वेदांत उनसे पूछ रहा है, एक दो चीजें हम देखते हैं वेदांत क्या क्या पूछ रहा है। कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन मैनी एंड हाउ कैन ऑल परवेसिवनेस बी टुगेदर? समझ में आया क्वेश्चन? कि वो विभू भी है बोल रहे हो आप, वो बहुत सारा भी है, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बताइए। बहुत सारा होके मैनी क्यों नहीं हो सकता? ध्रुव होने तो वस्तु से नहीं होना, फिर हाँ बहुत सारे कैसे होंगे? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। अगर बहुत सारे हो गए तो फिर वहां पे वस्तु परिच्छेद हो जाएगा, सब हो जाए, तो फिर वो तो वहां पे कहीं ना कहीं छूट रहा है, तो और पर वेडिंग नहीं होगा वो। वेरी गुड। तो देर विल बी देश काल परिच्छिन्नता। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ टू आत्मास, देन क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लिए वो दृश्य बन जाएंगे, फिर जड़त्व आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिफ्यूट कर, ये हम क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि आत्मा जड़ है। हमारा एक्सपीरियंस कहाँ है कि आत्मा जड़ है? ठीक है। और थर्ड है, इफ एनीथिंग इज मेनी देन इट विल बी इन देश एंड काल, जैसे अभी बोला आप लोग ने। तो हमारा हमारा एक्सपीरियंस है क्या कि हम लोग देश काल में हैं? बताइए कहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस है कि हम देश काल में नहीं है? सुक्ति में। हाँ, सुषुप्ति में। ठीक है, तो बट एज आत्मा इज एक्सपीरियंस विदाउट देश काल इन डीप स्लीप, देयरफॉर ये जो देश काल में इन लोगों ने आत्मा को डाल दिया है, परिचिन्न बना दिया है, मैनी होने से ही देश काल में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्यूटेड। तो योग, इन योग एंड सांख्य, मोक्ष भी जो है वो भी अलग अलग। हाँ, अब गीता में हम लोग जो है कल इस श्लोक को देख रहे थे, 13 चैप्टर में देखिए, पुरुषा प्रकृतिस्थोपी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। 21वां श्लोक देखिए, 21st। पुरुषः प्रकृतिस्थोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। तो ये जो पुरुष जो है जब प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति के अंडर में आ जाता है, तो फिर क्या हो गया? भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, ये भोक्ता बन गया। और गुण संग होने के कारण, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, असद सद योनि में वो चलता जाता है। मेन कल्प्रिट इज आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का मेन कल्प्रिट है अविद्या।
और उसी के कारण, अविद्या के कारण हम लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जन्म में ऐसे हम बफेटेड होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो प्रकृति गेट्स आइडेंटिफाइड एंड गोज टू डिफरेंट डिफरेंट योनिस। तो डेफिनेशन ऑफ मोक्ष, मोक्ष की डेफिनेशन सांख्य में क्या है, कौन बताएगा? कल भी बोला था हम लोग। मोक्ष क्या है सांख्य के लिए? पुरुष और प्रकृति को अलग होना है। हाँ, विवेक से। पुरुष और प्रकृति को अलग करना है हमें विवेक से। तो विवेक जो है वही हमको वहां पे हेल्प करेगा टू डिस्कवर व्हाट, असंगता। वो पुरुष की असंगता, और प्रकृति के साथ में जो मिल गया है वो अब डिटैच्ड अटैच्ड हो गया है, उसको डिटैच नेचर को हम लोग जाने, ये यहाँ पे का मोक्ष है। दोनों को अलग कर, भोक्ता बन के पुरुष जो है वो बैठा हुआ है, वो ही इज नॉट द भोक्ता, ये है। और योग का भी थोड़ा सा सिमिलर है वहां पे भी। पर वेदांत क्या बोलता है कि वो, हम अपरिच्छिन्नता ऑफ दैट सेल्फ, we are not in time space and object, that अपरिच्छिन्नता of that self should be found out, कि कैसे वो असंग भी है, चित भी है, विभू भी है। तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं फर्स्ट। अब आइए इस पे श्लोक पे, सांख्य योक्तः जीवः असंग चित विभु जीवः सांख्य योक्तः, फुल स्टॉप। तो इसको हम लोग कैसे जमाएंगे? सांख्य योक्तः जीवः, सांख्य के द्वारा उक्त जो जीव है वो कैसा है? असंग, चित और विभु, तीन क्वालिटीज हैं। और फिर नेक्स्ट वाला वर्ड है तादृक ईश्वर योगोक्त। नेक्स्ट वाला है तादृक ईश्वर योगोक्त। बोल रहे हैं कि वैसे ही तादृक योगोक्त मतलब, तादृक मतलब जीव, उस जीव की तरह ही ईश्वर भी है, जीव की तरह ही ईश्वर भी है। देखिए सांख्य में ना दो वाद बाद में चल के आते हैं, एक है सेश्वर सांख्य और एक है अनीश्वर सांख्य। हम लोग जो जाने उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अभी हम इतना ही मानते हैं कि वो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर के को वो लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है उनकी, प्रकृति जो है वही बना रही है। तो योग जो है वो रिफ्यूज दैट ईश्वर इज नॉट देयर, उसी पॉइंट में वहां पे वो लोग अलग हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सेम। तो ये बिलीव करता है कि जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष है वहां पे। कौन? योग का ईश्वर जो है वो पुरुष विशेष है, जो अक्लेश कर्म पाकाश ही अपरामृष्ट। तो वन इज स्पेशल चैतन्य, उसका नाम उन्होंने दे दिया ईश्वर दे दिया। तो बोल रहे हैं सेम एज सांख्य हैज जीव, सिमिलरली दिस ईश्वर इज ऑल्सो असंग, चिद और विभू। जैसा जीव के लिए वो बोल रहे हैं तादृग ईश्वर, वैसा ही उनका ईश्वर भी है, असंग, चित और विभू। बट योग का कैसा है? पुरुष जो है वो विशेष हो गया, इन लोगों के यहाँ पे नहीं, इनका बोल रहे हैं विशेष हो गया। वो विशेष क्यों हो गया? ही डज नॉट हैव कर्म फल, कर्म फल विपाक आशय ही, कोई वासना नहीं है, कोई संस्कार नहीं है वहां पे, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, क्लेश नहीं है कुछ भी। हाँ, तो अब पूर्व पक्ष जो बोल रहा है वो बोल रहा है, पूर्व पक्ष तत्वमसी का उन्होंने ले लिया। थोड़ा सा समझिए इस चीज को, तत् और त्वम पद। पूर्व पक्ष अगर यहाँ पे आता है वो बोलेगा कि जीव ऑल्सो असंचित विभू। बोले ईश्वर त्वम पद हो गया, जीव जो है वो असंग, चित और विभू, और ईश्वर जो हो गया वो भी असंग, चित, विभू हो गया। बोले हम लोग तो यहीं पर ही तत्वमसी को इक्वेट कर दे, यहाँ तो एक हो गया आप। तो इसीलिए इसको उन्होंने बोला हुआ है, इस वर्ड को तत्व मोहो। मैंने जो अभी आपको रेफ लगाया ना, वो वाला वर्ड देखिए, तत्व मोहो, मोह और डॉट, क्या है ये वर्ड? ये वर्ड है तत् च त्वम च, तत्व मोह, तत्व मोहो, मोह ह नहीं है, मोह मतलब डॉट विसर्ग, षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन, तत्व मोहो, तत् च त्वम च। तो ऑफ द तत् एंड ऑफ द त्वम, इफ आई से दैट तत् और त्वम आर वन ओनली, जो तत् है और जो त्वम है वो दोनों एक ही है, दिस इज द मीनिंग हियर। आप लोग जैसे इक्वेट करते हैं वो नहीं, असंग, चित और विभू दोनों ही जगह ईश्वर भी वही है और ये भी है। ये लोग इस तरह से तत्वमसी को प्रूव करें, हमारा प्रूव करने का भी तरीका अलग अलग।
तो दिस इज द मीनिंग हियर, इफ योग विल रीड तत्वमसि, वो लोग इस तरह से बोलेंगे कि त्वम पद में भी जीव का एक ही जैसा है। कैसा है वो? असंग चित विभु, और यहाँ पे ईश्वर भी जो है वो असंग चित विभु है। तो इस तरह से हम त्वम पद को और तत्पद को इक्वेट करते हैं। वो लोग ये ड्रॉपिंग वॉपिंग नहीं करेंगे, कंडीशंस को ड्रॉप करके एसेंस पर आ रहे हैं, वो सब सारी चीजें नहीं बोलेंगे वो लोग। ये सर्वगत शुद्ध चैतन्य जो है वो डेफिनेशन ऑफ जीव है सांख्य में। जीव जो कैसा है? सर्वगत शुद्ध चैतन्य असंग सांख्य। ठीक है, इसको इसके बाद क्या आंसर देते हैं हम लोग वो बाद में देखेंगे। शुद्धौ तौ इति, तो शुद्धौ तौ इति चेत शुनु। तो वो बोल रहे हैं कि वो शुद्ध चैतन्य है। कौन? वो सर्वगत शुद्ध चैतन्य जो है वो जीव है, ये सांख्य की डेफिनेशन है। जो 222 से हम लोग देंगे नेक्स्ट टाइम, ज्यादा बचा नहीं है, खत्म हो जाएगा। 290 श्लोक से कल हम लोग केनोपनिषद देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।